हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मेरे वजह से शायद आप सभी का भी चैलेंज स्टार्ट नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस की थी कि 5 मार्च से हम लोग अपना फिर से वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वजह से ही ये चैलेंज स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए, जब जो होना रहता है सो होता है। लेकिन हाँ, हो सकता है किसी ने स्टार्ट किया है, तो अगर किसी ने भी इस चैलेंज को स्टार्ट कर दिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने स्टार्ट तो किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई करे या ना करे, बस हमें करना है तो करना है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने भी स्टार्ट की है मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर चलिए, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और मेरी ये जो सिंपल डेली लाइफ रूटीन पर व्लॉग चल रही है, आप लोग इसे भी इंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए, जैसा कि जानते हैं कि हर एक हाउस वाइफ को बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, तो आपकी तबीयत ख़राब हो चाहे जो कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, घर का सारा काम तो करना ही पड़ता है। सिर्फ एक दिन की आराम, फुल रेस्ट मुझे मिली थी। उसके बाद फिर मुझे बैक टू काम आना ही पड़ा, बैक टू वर्क होना ही पड़ा। तो यहाँ पर सुबह उठ करके ही मैं इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बना दी थी। तो ये लोग नाश्ता करके ऑफिस चले गए और बच्चों की अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है तो वो लोग घर में ही हैं, तो वो लोग भी नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। मैं नहा वहा करके, पूजा नहीं की थी, मिष्टी ही कर दी थी, क्योंकि आज मैंने पहले ही मेडिसिन खाने के चक्कर में मुझे बिस्किट खाना पड़ा, तो जिसकी वजह से पहले मैं बिस्किट खा ली थी, उसके बाद फिर नहाई हूँ, क्योंकि काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था नहाने में, तो इसीलिए। तो अभी मेरा दाल चावल बन गया है और सब्ज़ी क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत दिनों से ना, मेरे ख्याल से 1 सप्ताह पहले से ना पत्ता गोभी रखी हुई थी फ्रीज़ के अंदर, अब मुझे दिखी ही नहीं, तो मैं सोची चलो क्यों ना उसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पर फटाक से पत्ता गोभी, आलू और मटर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मेरे घर में ना मेरी सासू माँ ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हैं, तो जब से मैं आई हूँ यहाँ पर तो मैं भी इसी तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या की हूँ, कुकर में पत्ता गोभी, आलू, मटर डाल दी हूँ, साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर बेसिक से जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, टमाटर और फिर काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर और स्वाद अनुसार जो नमक मैं बोली, उन सभी को मिक्स करके यहाँ पर कुकर में मैं चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। और तब तक मैं दूसरा और भी काम कर ले रही हूँ। तो दाल चावल तो बन ही गया था, मुझे छौंका लगाना बाकी था। तो सिंपल तरीके से ही हमारे घर में छौंका लगता है, यानी कि ज़ीरा, लहसुन और सूखी मिर्ची से ही छौंका लगता है। तो बस वैसे ही छौंका लगा दी थी। और साथ ही अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो हमारे हस्बैंड चाहे जितने देर में भी आते हैं, आप सभी को मैं हमेशा बताती हूँ, आते के साथ उन्हें चाय पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर बहुत हवा चल रही थी, तो इसीलिए मैं खिड़की भी बंद कर दी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इन दिनों ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा डस्ट आ रहा ना कि काम करते करते परेशान हो जा रही हूँ। काफ़ी देर हमें ना घर को टाइम देना पड़ रहा साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब धूल डस्ट आ जा रहा है घर में। और मेरा घर तो कुछ इस तरीके से है भी, ओपन भी है और साथ के साथ रोड के सामने भी है, ऊपर से डस्टेबल एरिया में भी है। तो सब कुछ मिला जुला करके ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जा रही है। और अभी अच्छे से नहीं कर पा रही थी 2-3 दिन पहले सफाई, तो और भी ज़्यादा गंदा हो जा रहा। तो इसी के चक्कर में आज ना काफ़ी मुझे लेट भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं चाय बना करके हस्बैंड जी को दे भी दी हूँ और उनसे थोड़ी बहुत बातें की, और फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि तब तक मेरा सब्जी उबल चुका था, यानी कि 2 विसल आने में ही वो सब्जी पक जाता है। तो यहाँ पर अब उसे मैं लगाऊंगी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैं सरसों का तेल डाल दी, उसमें मैं डाल दी हूँ सौंफ, सूखी मिर्ची और तेज़पत्ता, और साथ ही 2 बड़े साइज़ का प्याज को मैं कट करके उसे अच्छे से ब्राउन कर ली थी। और उसके बाद फिर जो सब्जी में कुकर थी ना, उसे डाल दी हूँ। और अब देख सकते हैं सब्जी ना एकदम अच्छे से पक गया है, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी करंची
नहीं है। भुजिया होती तो करंची टाइप में अच्छा लगता है, लेकिन ये सब्जी थी तो इसीलिए पूरी अच्छे से गल गई है। और गली हुई सब्जी ना मेरे हस्बैंड जी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लास्ट में इसमें मैं धनिया की पत्ती डाल दी थी और घर में मैं जो गरम मसाला बना के रखी थी ना वो डाल दी हूँ। यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी मेरे लिए बना रहे हैं आलू का चोखा बिना तेल वाला। बहुत अच्छा लगता है जब हमारा परिवार हमारा इस तरीके से सपोर्ट करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो, बीमारी काफ़ी हद तक आपकी एकदम कम सी हो जाती है, क्योंकि सभी का जब सपोर्ट मिलता है। तो इन दिनों ना दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मतलब जो भी मैं बोल रही थी कर दिया कर रहे थे। हालांकि पहले नहीं करते थे, लेकिन इस बार ना दोनों बच्चों ने ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर मैं इन लोगों के लिए खाना बना के इन लोगों का निकाल रही थी और हस्बैंड जी खुद ही आकर बोले कि लाओ मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ चोखा। तो मैं यहाँ पर खा रही थी। बिना तेल से ही मेरा चोखा बनता है। आप लोग अगर सोचते होंगे कि दीदी आप माड़ भात और चोखा ऐसा क्यों खा रही हैं, क्या हो गया था, तो फीवर तो था ही, साथ ही ना मैं जिस दिन मायके गई थी उसके दूसरे दिन ना मैं मतलब होटल से लाया हुआ सब्जी खा ली थी। और पता नहीं क्यों, अब ये अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं जानती डियर, लेकिन अब ना मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी तो हस्बैंड जी गुस्सा भी करते हैं कि ये क्या हो गया कि तुम बाहर का खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हो, तुम्हें पछता ही नहीं है। तो उस दिन ना पनीर चिल्ली लेकर आ गए थे और ज़्यादा मैं नहीं खाई थी, थोड़ा सा ही खाई थी, लेकिन बस उसी से ना थोड़ा सा मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रहा था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बाथरूम जा रही थी या फिर मचड़न हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही फीवर भी आ गया था, जिसके वजह से ऐसा कुछ हुआ। पता नहीं 32 बार से हुआ है या क्या हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया। मतलब होता है ना कि आप हेल्दी हमेशा खाते रहते हो, अचानक ऑयल वगैरह खाने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो बस वही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा करके तो मैं हेल्दी खाना और घर का ही खाना खाती हूँ और बाहर का तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। अचानक से मैं खाई और बस ऐसा कुछ हो गया है। चलिए खाना पीना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी। झाड़ू लगाते लगाते मैं देखी कि यहाँ पर 2 दिन पहले ही हमारा घर का राशन आ चुका था और इसे खाली करने वाला, इसे रखने वाला, इसे मिलाने वाला कोई नहीं था। तो मैं बोली चलो क्यों ना अभी ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर जहाँ थोड़ा सा भी मैं आलस करके अगर लेटती तो फिर ये काम ना धरा का धरा ही रह जाता और फिर ये होता नहीं, एक दिन और हो जाता। और हम लोग ना महीने भर का राशन लेकर के आते हैं एक ही बार, तो सबको मिलाना वगैरह होता है, नहीं तो फिर अगर कुछ छूट गया तो दुकान वाले भैया तो वो तो अपना पैसा बना ही लिए, हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो मिला लेते हैं। इसमें से ना बहुत सारा कुछ निकल भी चुका है, बस निकल रहा था, यूज़ हो रहा था और राशन नहीं मिल पा रहा था। फिर उन सभी को करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की हूँ और अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 5 और कपड़ा भी मतलब रखा हुआ था, 2-3 दिनों से ही रखा हुआ था। तो आज मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था, मैं बोली चलो लगे हाथ इन सभी को भी कर लेते हैं, क्योंकि करना तो मुझी को है। तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ गई थी मैं सारे कपड़े को समेटने के लिए। तो यहाँ पर सारा कपड़ा वगैरह अच्छे से समेट लेते हैं। और दुपट्टा का तो मत पूछिए डियर, मतलब ना मेरे साथ ना क्या होता है, एक दिन में ना कम से कम मैं 3-4 दुपट्टा यूज़ कर ही लिया करती हूँ। अभी थोड़ा सा दुपट्टा ली, इस रूम में रख दी, फिर क्या करती हूँ, फिर यहीं से आकर के ले जाती हूँ, फिर रख दी, फिर आती हूँ, फिर यहीं से लेकर के जाती हूँ। तो मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, मतलब मैं अपना काम ना खुद ही बढ़ा लिया करती हूँ, कुछ इस तरीके से ही मैं कर देती हूँ। तो खैर चलिए अब कपड़े वगैरह समेटते हैं और उसके बाद फिर लग जाएंगे बनाने के लिए। तो चाय वगैरह तो अभी मैं नहीं ले रही हूँ शाम में, तो हस्बैंड जी आए थे तो उन्हें दी हूँ और उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बन रहा था आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसके लिए आलू मैं बॉईल करके रख ली और उसके बाद फिर सरसों का तेल डाली, उसमें मैं डाली पंचफोरन, सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और उसके बाद फिर यहाँ पर डाल देंगे अदरक। इस तरीके से ना सब्ज़ी मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो खैर सब्ज़ी मैं नहीं खाई थी, मैं चोखा बना ली थी। चोखा मतलब दिन में ज़्यादा बना हुआ था ना, तो उसे ही ले ली थी।
तो जैसे ही सारे मसाले हो गए थे उसके बाद फिर हरी मिर्ची और टमाटर डाल दी थी और इन सभी को पकाने के लिए मैं डाल दी हूँ इसमें नमक। तो जैसे ही ये मेरा जो टमाटर है ये अच्छे से पक गया था उसके बाद फिर जो हमारा बेसिक सा मसाला होता है जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर, उसके बाद फिर मैं डाल दी थी इसमें कसूरी मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डाल करके धीरे धीरे कर ली थी इसे फ्राई। जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना उसके बाद फिर आलू फोड़ करके डाल देंगे और हमारा ना ये चटपटा सा बिल्कुल सब्जी बनकर हो जाएगा तैयार। और ये काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, आप इसे पूड़ियों के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को पसंद नहीं है, लेकिन देखते हैं आज उन लोगों को पसंद आती है या नहीं। तो अभी तो वो लोग खा लिए हैं तो मैं जान रही हूँ हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद आया था। बेटे को तो पसंद है ही नहीं, तो वो तो छुआ ही नहीं, मतलब उसे खाना ही नहीं था, वो दही या पराठे खा लिया। और हस्बैंड जी खाए और फिर बोले कि नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वाकई में ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और मेरी बेटी को तो वही बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब बिल्कुल झटपट से बनने वाली, कम तेल मसालों में बनने वाली ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो भैया इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ लास्ट में धनिया की पत्ती और उसके बाद फिर MDH का गरम मसाला डाल दी हूँ और उसके बाद फिर इन लोगों के लिए मैं बना दी थी गर्मा गर्म पराठा। तो चलिए फ्रेंड, ये व्लॉग छोटा सा आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप सभी को जब तक 32 बार वाली व्लॉग्स नहीं आ रही है तब तक इसी तरीके का व्लॉग आएगा और आप लोग ऐसे ही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर बन चुका है गर्मा गर्म पराठे, जिन्हें भी खानी है आलू टमाटर की सब्जी और ट्रायंगल पराठे, तो आ जाइए खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और ये छोटा सा व्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हम सभी लोग इसी तरीके से एक दूसरे को प्यार करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।